मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। और इसके साथ-साथ अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आप लोग हिंदुस्तान के क्या है, नागरिक हैं, आप लोग हिंदुस्तान के शहरी हैं, आप लोग हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। और इसी सिटीजनशिप के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या गारंटी देता है, और हम कौन से पार्ट में जो है सिटीजनशिप के साथ डील करता हूं। मैं अपने बारे में बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरमीत सिंह और मैं मिशन खाकी का फाउंडर डायरेक्टर और आप लोगों का गाइड और मेंटोर हूं। आप लोगों को जेके एसएसबी जेके पीएससी यूपीएससी एसएससी कोई भी एग्जाम्स में जो है दिक्कत आ रही है, किसी भी एग्जाम का कोर्स चाहिए हो, तो आप लोग गाइज मेरे साथ डायरेक्ट जो है संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट सेकेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग डील करेंगे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, जिसमें हम लोग पूरा सिटीजनशिप जो इंडिया का है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए, इंडिया की या किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया में रहने वाले जो भी लोग होंगे, हम उन्हें मेजरली दो कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन सी वो दो कैटेगरीज हैं? देखो, या तो इंडिया में रहने वाले लोग इंडिया के सिटीजन होंगे, ठीक है, या फिर कौन होंगे? एलियंस होंगे, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन्स एंड एलियंस? तो सिटीजन्स वो लोग होते हैं जो बाय लॉ किसी भी कंट्री के अंदर आते हैं, और एलियंस वो लोग होते हैं जो हमारी कंट्री के लोग नहीं है। तो ये क्या है ये कि बाय लॉ कोई इंसान इंडिया का सिटीजन है, या फिर कैसे कोई जो सिटीजन है या कोई कोई इंसान जो है वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सिटीजन आर डिफाइंड एज फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। आई बात समझ में? जो फुल मेंबर्स है इंडियन स्टेट के, एंड बाय लॉ दे आर डिफाइंड एज फुल मेंबर्स, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सिटीजन्स बोलेंगे। और बाकी जो बाहर की कंट्री के लोग इंडिया में रह रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एलियन बोलेंगे। तो एलियन और सिटीजन होने का फायदा क्या है? क्या फायदा है किसी भी कंट्री का सिटीजन होने का? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी कंट्री का सिटीजन होने का फायदा यह है कि कुछ एक राइट्स हैं जो उस कंट्री के सिर्फ सिटीजन को ही दिए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से राइट? अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो राइट गारंटी हुए हैं अंडर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये जो आर्टिकल्स के अंदर राइट गारंटी हुए हैं, दे आर मेंट ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। इट मीन्स कि if you are discriminated on the basis of 15, 16, 19, 29 एंड 30, मतलब अगर ये जो आर्टिकल्स हैं, अगर आप एलियन हैं, मतलब आप इंडिया के नहीं है, तो आप लोगों के साथ अगर इन आर्टिकल्स के ऊपर ये आर्टिकल्स या ये फंडामेंटल राइट्स जो है आपके, अगर आपको नहीं दिए जाते हैं, तो यू कैन नॉट क्लेम देम और यू कैन नॉट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। आई बात समझ में? एलियंस की अगर हम बात करें तो एलियंस आर द पीपल हु आर बेसिकली फ्रॉम अदर कंट्री एंड रिजाइडिंग इन इंडिया। ये भी दो तरह के होते हैं, एक है आपके फ्रेंडली एलियंस और दूसरे हैं आपके एनिमी एलियंस, ठीक है। फ्रेंडली एनिमल्स को एलियंस कौन से है? तो फ्रेंडली एलियंस बेसिकली वो लोग हैं जो ऐसी कंट्री के हैं जिनके साथ इंडिया का कॉर्डियल रिलेशन है। कॉर्डियल रिलेशन मींस इंडिया के अच्छे रिलेशन जिस भी कंट्री के साथ है, अगर वहां से कोई भी इंसान इंडिया आता है तो हम लोग उन्हें क्या मानेंगे? फ्रेंडली एलियन मानेंगे। आई बात समझ में? एनिमी एलियन क्या होते हैं? एनिमी एलियन होते हैं ऐसी कंट्री के लोग जिसके साथ इंडिया वार पे है। आई बात समझ में? तो उस कंट्री के लोगों को, अगर उस कंट्री का कोई भी सिटीजन इंडिया के अंडर है, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज एन एनिमी एलियन। तो ये एनिमी एलियन हम किस कंट्री के लोगों को कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इट विल टाइम टू टाइम डिक्लेयर, आई बात समझ में, ये डिक्लेयर करेगी कि कौन सी कंट्री के साथ जो है हम वार पे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन 1962 एंड 1965,
व्हेन वी वर इन वार विद चाइना एंड पाकिस्तान रेस्पेक्टिवली। आई बात समझ में? तो उस टाइम पे वहां के जो लोग थे उन्हें हम लोगों ने जो है वहां के जो लोग थे, वी हैड डिक्लेयर्ड वार विद चाइना एंड पाकिस्तान, और वहां के लोग जो थे दे वर कंसिडर्ड एज एनिमी एलियंस। तो क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो देखिए, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो इंडिया में दो लोग रह रहे हैं सिटीजन एलियन। ठीक है, सिटीजन कौन से हैं? जो बाइला हमने जिनको डिफाइन किया हुआ है, एंड दे आर द फुल मेंबर्स ऑफ द सिटीजन्स। आई बात समझ में? उन्हें कुछ राइट्स दिए जाते हैं हमारे जो सिटीजन्स होते हैं, और साथ साथ में उन्हें उन राइट्स के बदले में कुछ ड्यूटीज भी जो है दे हैव टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल। ठीक है, दीज आर द आर्टिकल्स, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद एलियंस में मैंने बता दिया आप लोगों को, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस उन कंट्री के लोग होंगे जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, और एनिमी एलियन उस कंट्री के लोग होंगे जिसके साथ जो हमारी कंट्री है वो वार पे है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ और राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को ही है, जैसे कि अगर हम लोग राइट टू वोट की बात करें, राइट टू वोट, तो ये भी सिर्फ जो है इंडिया के सिटीजन्स को ही अधिकार है, राइट टू वोट। ठीक है, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस। ठीक है, अगर हम लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की बात करें, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, आई बात समझ में? तो ये भी जो राइट है, ये भी सिर्फ किसको दिया गया है? इंडिया के ही सिटीजन्स के लिए है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होना, आई बात समझ में? प्रेसिडेंट बनना, ठीक है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, या मतलब उसके अलावा जैसे आपका वाइस प्रेसिडेंट होना, ठीक है, अटॉर्नी जनरल होना, ठीक है, ये सारे जो ये सारी की सारी पोस्ट जो हैं दे आर रिजर्व्ड फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? सिर्फ इंडिया के सिटीजन ही इन सारी पोस्ट को एक्वायर कर सकते हैं, कोई भी फॉरेन नेशनल जो है वो इन पोस्ट को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देखो बाकी कंट्रीज में ना सिटीजनशिप को हम लोगों ने, मतलब बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप उतनी डिटेल में नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिटीजनशिप जो है वो उतने डिटेल में नहीं है, क्योंकि हमने भी ज्यादा से ज्यादा जो पावर्स है रिलेटेड टू लॉज ऑन सिटीजनशिप वो हम लोगों ने पार्लियामेंट को दी हुई है। पर क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे इन 1946 टू 1949, तो इस दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया जो था इट वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। दो हिस्से बने थे, एक इंडिया और पाकिस्तान। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी एट दैट टाइम, ये डिफाइन करना कि हिंदुस्तान के आखिर सिटीजन कौन होने वाले हैं। आई बात समझ में? तो वही चीज जो है हम लोगों ने आर्टिकल आपका जो 5 से लेके आर्टिकल आप कह सकते हो 8 तक जो है हम लोगों ने मेनली, या जो सिटीजनशिप चैप्टर ही है उसमें मेनली हमने ये चीज बताई है कि इंडिया के सिटीजन कौन होने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंडिया के सिटीजन कौन होने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 5 की बात करें, तो आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इसका कमेंसमेंट कब हुआ? 46 जनवरी 1950। तो उस टाइम पे इंडिया का सिटीजन जो है वो कौन है? ठीक है, तो आर्टिकल 5 हमें बताता है कि एक ऐसा इंसान, ठीक है, who had his domicile in India and also fulfilled any one of the three conditions will be considered as the citizen of India। ठीक है, क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात है डोमिसाइल कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। क्या है? क्या है वो 3 कंडीशन? दैट ही इज बोर्न इन इंडिया, इंडिया में जन्म होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। या फिर ही पेरेंट्स, है ना, उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई भी, है ना, पेरेंट्स मतलब आइदर हिज फादर और मदर जो है वो बर्न होने चाहिए कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, और जो तीसरा जो कैटेगरी आती है इसमें, वो आती है कि वो इंडिया में 5 साल पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से इंडिया का क्या होना चाहिए? यहाँ पे रहने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिडेंट फॉर 5 years
बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडिया, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो ये जो है ये आर्टिकल 5 आप लोगों को ये चीज बताता है कि इंडिया के जो है वो सिटीजन कौन होने वाले हैं। तो इंडिया के सिटीजन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो लोग होने वाले हैं एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो या तो इंडिया में बॉर्न हुए थे या फिर उनके पेरेंट्स जो थे आइदर फादर और मदर इंडिया में बॉर्न हुए थे, या फिर 5 साल पहले यानी कि 26 जनवरी 1945 से वो उससे पहले से वो जो है वो इंडिया के रेजिडेंट थे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 आपको बताता है राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। क्योंकि देखिए मैंने बताया जैसा कि तो लोग जो थे, कुछ लोग इंडिया जो है वो पाकिस्तान से आए थे। ठीक है। तो इनकी जो राइट्स हैं वो आपका आर्टिकल 6 आप लोगों को बताता है। आर्टिकल 6 आप लोगों को बताता है कि पाकिस्तान से इंडिया आने वाला वो इंसान इंडिया का सिटीजन होगा। सबसे पहली कंडीशन कि वो या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं दे शैल बॉर्न इन इंडिया, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है। तो क्या है सबसे पहली कंडीशन? वो, ठीक है, उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बर्न होने चाहिए कहाँ पे? अनडिवाइडेड इंडिया में। अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है। ये कंडीशन है। ठीक है। और उसके बाद उसके साथ साथ उन्हें इन दो में से, आगे वाली दो कंडीशंस में से एक कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी है। और वो दो कंडीशंस क्या है कि अगर वो जुलाई 1948 से पहले, जुलाई 1948 से पहले इंडिया आए हैं, ठीक है, तो वो इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। या फिर अगर इस डेट के बाद में आए हैं तो उन्हें क्या करना, उन्होंने रजिस्टर किया होना चाहिए। एक्चुअली क्या था देखिए, पहले लॉज नहीं थे, बट ऑन जुलाई 1948 इस डेट को जो है, जुलाई 1948 को हम लोगों ने परमिट सिस्टम जो था वो बनाया था माइग्रेशन का, है ना, इंडिया और पाकिस्तान का परमिट सिस्टम। तो यही है कि अगर इससे पहले कोई आया है तो बात ठीक है, पर अगर इसके बाद आया है तो उसको क्या करना है? रजिस्टर किया होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 7, जिसमें है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। एक्चुअली क्या हुआ था देखिए, कुछ इंडिया के लोग थे, वो पाकिस्तान गए थे और फिर पाकिस्तान से वापिस उन्होंने क्या किया था, वापिस इंडिया आए थे। तो ऐसे लोगों का जो सिटीजनशिप है उसके बारे में आपका आर्टिकल 7 में हम लोगों ने ये चीज जो है वो डिस्कस की है। ठीक है। इन्होंने बताया कि वो लोग जो इंडिया से पहले कहाँ गए थे, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वापस इंडिया आए हैं, तो रीसेटलमेंट के लिए जो है, जो लोग आए हैं उन सब लोगों के बारे में, जो उनकी सिटीजनशिप के बारे में हम लोगों ने आर्टिकल 7 में बताया था। ठीक है। कि इसके लिए कंडीशन ये थी कि उन्हें जो था वापस से जो है रजिस्ट्रेशन करना था। ठीक है। फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 8 डील करता है आप लोगों का राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन ओरिजिन के लोग, ठीक है, जो इंडिया से बाहर रहते हैं। तो इंडियन ओरिजिन से क्या समझते हैं हम? इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है इंडियन ओरिजिन को कि अगर वो या उसके पेरेंट्स या फिर उसके जो वो या फिर उसके पेरेंट्स, ही आर हिज पेरेंट्स, ठीक है, हिज पेरेंट्स में मतलब आइदर हिज मदर और फादर अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बर्न हुए हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये सारे लोग जो है दे विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है। तो वो जो इंडिया के लोगों के राइट्स थे जो एक्चुअल में दे वर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो इंडिया के लोग होंगे, पर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो लोग, या एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग जो है इंडिया से बाहर रह रहे होंगे। दे विल बी लिविंग इन से सम अदर कंट्री लाइक यूके, यूएसए, आई बात समझ में, कहीं और बाहर रह रहे हैं। तो अब इन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में जो है वो हमने आर्टिकल 8 में बताया है। आर्टिकल 8 में हम लोगों ने बताया है कि एक ऐसा आदमी, ठीक है, जो
या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया हो, लेकिन वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो वो भी इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। और फॉर दैट दे हैव आल्सो दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स, उन्हें अपने आप को जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, विद इंडियन एम्बेसी। ठीक है, जो भी इंडियन एम्बेसी होगी या जो भी इंडिया के जो भी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कंट्री में, वहां पे जाके उन्हें रजिस्टर करना होगा। तो क्लियर है ये वाले पहले चार आर्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आर्टिकल 9 की बात करें, तो आर्टिकल 9 बोलता है कि एक ऐसा सिटीजन जो वॉलेंटियरली किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेगा, तो ही और शी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये एक्चुअल में लॉस ऑफ सिटीजनशिप या फिर टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है, जिसमें अगर कोई भी इंसान किसी भी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप लेगा, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, ओके। आर्टिकल 10 जो है, इट टेल्स अस अबाउट द कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। इट मींस दैट अगर एक पर्सन जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो ही शैल कंटिन्यू टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया अनटिल पार्लियामेंट जो है कोई अलग सा लॉ नहीं बताता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर एक सिटीजन है वो इंडिया का सिटीजनशिप है, तो ही विल कंटिन्यू टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया अनटिल एंड अनलेस कोई पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बनाया है कि जब तक जिससे वो उसकी सिटीजनशिप छिन जाए। और आर्टिकल 11 इट गिव स्वीपिंग पावर्स टू द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को फुल पावर देता है, फुल फ्लेज पावर देता है कि आप लोग सिटीजनशिप के ऊपर, ठीक है, सिटीजनशिप के ऊपर जो है कोई भी लॉ बना सकते हैं टू प्रोवाइड सिटीजनशिप। आई बात समझ में कि सिटीजनशिप देने के लिए या फिर टू टर्मिनेट सिटीजनशिप, किसी भी इंसान की सिटीजनशिप खत्म करने के लिए आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ से बताएं तो आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 8 दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट यस आर्टिकल 9 and article 11, these two are most important articles. They can be directly asked in your exams कि article 9 जो है वो बताता है आप लोगों को कि एक पर्सन जो फॉरेन सिटीजनशिप या फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप लेगा, he shall not be considered as an Indian citizen। और आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को स्वीपिंग पावर्स देता है टू रेगुलेट द लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 10 अगर आप लोगों से पूछेगा तो इट टेल्स अबाउट द कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, ओके। तो देखिए, अगर हम इंडिया की सिटीजनशिप की बात करें, तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं कि हम लोगों ने सिटीजनशिप कहां से ली है। सिटीजनशिप वी हैव टेकन इट फ्रॉम द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। ये सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से जो है वो लिया हुआ है। और यूनाइटेड किंगडम जो है इट फॉलोज सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, वी आर फॉलोइंग सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, दे फॉलोज ड्यूअल सिटीजनशिप। वो जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप जो है वो फॉलो करते हैं। एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल सिटीजनशिप एंड ड्यूअल सिटीजनशिप। सी ओके, फ्रॉम वियर एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, चाहे आप लोग कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर से वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप राजस्थान से वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब लोगों की अगर हम लोग सिटीजनशिप की बात करें तो यू ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। आई बात समझ में? आपके पास एक ही पासपोर्ट होगा और वो जो पासपोर्ट होगा वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। आई बात समझ में? बिफोर 2019 जे के लोग जो थे दे वर हैविंग समथिंग कॉल्ड स्टेट सब्जेक्ट। आई बात समझ में? स्टेट सब्जेक्ट करके इनके पास एक अलग से एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था जो ये बताता था कि जो भी पर्सन जम्मू एंड कश्मीर में बर्न हुआ है, ही इज फर्स्ट अ सिटीजन ऑफ जे एंड देन अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे जरूर जब जे या यूं कहें कि जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A से पहले यानी कि बिफोर 2019 जो
जे.एंड.के था या जे.एंड.के के लोग जो थे दे वर हैविंग ड्यूअल सिटीजनशिप। बट अगर हम लोग एज अ होल इंडिया की बात करें तो वी फॉलो द मॉडल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स कि यहाँ पे कोई भी जो है वो सिटीजन स्टेट का सिटीजन और बाद में कंट्री का सिटीजन नहीं है। मगर अगर हम यूएसए कनाडा की बात करें तो वहां के जो लोग हैं दे आर फर्स्टली द सिटीजन ऑफ देयर स्टेट। वो अपनी अपनी स्टेट के सिटीजन है और उसके बाद वो किसके सिटीजन है, यूएसए के सिटीजन है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को जो है वो ख्याल रखना है कि यूएसए में एक इंसान जो है वो स्टेट का भी सिटीजन होता है और फिर कंट्री का भी सिटीजन होता है। वेल इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वी आर फॉलोइंग single citizenship. It means we do not have the citizenship of states as well as the citizenship of कंट्री। क्लियर है? ओके सी देखो दो चीजें हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप। कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। देखो दो चीजें हैं ये। देखो कुछ एक कंट्रीज ऐसी होती हैं जो अलो करती हैं ड्यूअल सिटीजनशिप। मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप इन व्हाट सेंस दैट ए पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। वो उस कंट्री का भी सिटीजन हो सकता है और किसी दूसरी कंट्री का भी सिटीजन हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये वाली जो सिटीजनशिप जो जिसकी बात की है, हियर ही इज अ सिटीजन ऑफ स्टेट बट दैट स्टेट इज विद इन दैट कंट्री। पर कई कई कंट्रीज ऐसी भी हो सकती है जो, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक इंसान जो है वो किसी ए कंट्री का सिटीजन है और किसी बी कंट्री का भी क्या है, सिटीजन है। वही बात समझ में? तो कुछ कंट्रीज इस चीज को भी अलो करती हैं, तो इस चीज को भी हम लोग ड्यूअल सिटीजनशिप बोलते हैं। आई बात समझ में? हालांकि जो आपकी जैसे यूके है, यूके भी हम मतलब यूके भी इट फॉलोज ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है, आई बात समझ में? बट इंडिया फॉलो सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया का जैसे ही कोई भी पर्सन जो है वो इंडियन स्टेट से बिलोंग करता है और जैसे ही वो इंडियन स्टेट का इंसान किसी और कंट्री की जो है वो सिटीजनशिप लेगा, उसी टाइम पे एट दैट टाइम ही जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है उसकी ही विल इट विल बी लॉस्ट। आई बात समझ में? सो these are two concepts. ठीक है, one is state to center and another is holding the citizenship of two countries. आई बात समझ में? इंडिया follows single citizenship in both the cases. A person who is a citizen of India shall remain the citizen of India only until he actually did not attain the passport from any other country or attain the citizenship from any other country. And also there is no concept of state citizenship as well as central citizenship। ठीक है, बाकी जितने भी मैंने बताया कि आप लोगों को कि जितने भी हमारी सिटीजनशिप के रिलेटेड जो भी है, जैसे कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप और जो आपका डिप्राइवल ऑफ सिटीजनशिप है, दोनों के रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो आपके इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताए गए हैं। एंड इट वाज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज आर्टिकल 11 इट गिव्स स्वीपिंग पावर्स टू द पार्लियामेंट टू एनेक्ट लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करें तो देयर आर 5 मीन्स through which a person can become a citizen of India, that is by birth, by descent, by registration, by naturalization and by incorporation of territory। ठीक है, okay, so one by one we are going to discuss all these topics।